मोबिना महक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24 चैनल पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। राज्यसभा सांसद ने चिन्मयानंद बाबा पर साधा जमकर निशाना। मुख्यमंत्री जी के सपा नेताओं से बेटी घबराने को लेकर पूछे गए सवाल पर चिन्मयानंद बाबा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा गया निशाना। कुंदर के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। 1993 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने कुंदर की विधानसभा पर नहीं की जीत हासिल। भारतीय जनता पार्टी ढोंगियों की पार्टी है। भाजपा में एक से बढ़कर एक ढोंगी है। ये तरह तरह के रूप धारण करते हैं। जनता फंसने वाली नहीं है। प्रशासन पक्षपात कर रहा है। गाँव में तमाम चीज इकट्ठी की जा रही है ताकि मतदान को प्रभावित किया जा सके। एक तरफ प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहता है। कुंदरकी में मुरादाबाद का प्रशासन मतदान का प्रतिशत कम करने में लगा हुआ है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। फर्जी मुकदमों की बाढ़ आई हुई है। कई कोशिश की जा रही है चुनाव प्रभावित करने की, लेकिन तमाम साजिशें सफल होंगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर जब सवाल किया गया तो जावेद अली खान के द्वारा कहा गया, चिन्मयानंद जी के अभिन्न मित्र हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। चिन्मयानंद जी की फिल्म जो है वो पूरे देश ने देखी है। चिन्मयानंद जी के मुकदमे भी इन मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा वापस हुए हैं। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लगातार अखिलेश जी मुरादाबाद में जा चुके हैं और एक और कार्यक्रम भी लग सकता है। क्या कुछ तैयारी है इस विधानसभा में? तैयारी पूरी है, जीत की तैयारी है। ट्रेडिशनली ये सीट हमारी है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ऐसा प्रभाव नहीं है कि वो चुनाव जीत सकें। 1993 के बाद से न लोकसभा के चुनाव में न विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक आध बार दूसरे नंबर तक पहुंची है, वो भी बड़े अंतराल के साथ। इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, तैयारियां मुकम्मल है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ढोंगियों की पार्टी है और इसके अंदर एक से बढ़कर एक ढोंगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। वो तरह तरह के रूप धारण करते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। वो किसी भी ढोंग में फंसने वाली नहीं। प्रशासन के ऊपर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या स्थिति है अगर आज की बात करें? अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कई सारी समस्याएं हैं। प्रशासन के ऊपर आरोप नहीं लगाए जा रहे, बल्कि प्रशासन जो है पक्षपात तरीके से काम कर रहा है। आप तो चूंकि मुरादाबाद के ही स्थानीय पत्रकार हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ करके ऐसे सबूत पेश करने चाहिए थे जो हम लोग जुबान से कह रहे हैं। गांवों के अंदर वोटर आईडीज, आधार कार्ड, पहचान पत्र इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि मतदान को प्रभावित किया जा सके। चुनाव आयोग एक तरफ इस बात की मुहिम चलाता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, लेकिन कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुरादाबाद का प्रशासन मतदान का प्रतिशत कम करने पर लगा हुआ है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। फर्जी मुकदमों की बाढ़ आई हुई है पूरे क्षेत्र के अंदर। लोगों पर गुंडा एक्ट के नोटिस दिए जा रहे हैं बेवजह, बेबुनियाद। ये सब चीजें चल रही हैं। सब चुनाव को और मतदान को प्रभावित करने का प्रयास है, लेकिन वो विफल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा जिसमें उन्होंने ये बोला कि सपा कार्यकर्ताओं को शपथ लेने के बाद मीडिया सुरक्षित नहीं। चिन्मयानंद जी के अभिन्न मित्र हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और चिन्मयानंद जी की फिल्म जो है वो पूरे देश ने देखी है, और चिन्मयानंद जी के मुकदमे भी इन्हीं मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वापस हुए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह की चौथी मर्तबा आमने सामने, इस बात की स्थिति क्या रहेगी? नहीं, मैंने बताया समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र है ही नहीं। यहाँ वो 93 के बाद से न विधानसभा के चुनाव में न लोकसभा के चुनाव में कभी एक आध बार छोड़ करके नंबर 2 पर भी नहीं रहे कभी। प्रत्याशियों के साथ मुसलमानों की संख्या बहुत दिखाई दी जा रही है, जो सफाई कर रहे हैं। क्या कुछ मानते हैं इस पूरे? नहीं, ये चुनाव है, कोई मुसलमान उनके साथ चला गया होगा। हमारे साथ तो हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद है, तो हमारे साथ हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। लोकतंत्र के अंदर कोई चला गया होगा उनके साथ भी, तो हम इस बात को कहां इनकार करते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ लूटा है जनता को और राशन डीलरों के से 10,000 50,000 की मांग करते हैं। इस पर आप ये सब बातें जो हैं, इन बकवास में कम से कम मेरे स्तर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है।